आज का अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में से कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मीन्स सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे जैसे आपने 9वीं क्लास में 8th में पढ़ के आए थे कि प्राकृत संख्याएं कैपिटल एन द्वारा व्यक्त की जाती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इसलिए इसको कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो संख्याएं एक से प्रारंभ होकर और अनंत पर जाकर समाप्त होती हों वे संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, मींस W द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये 0 से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत। ये चिन्ह अनंत का है। यदि आप चाहें तो इसको अनंत शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक। तीसरी संख्या आती है हमारी पूर्णांक। आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं पहले इन्हें आई द्वारा व्यक्त किया जाता था, वर्तमान में इन्हें जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि आई मींस इंटीजर, जिसे पूर्णांक कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते थे, वर्तमान में इसे जेड द्वारा। बात देखी है इसमें पूर्णांक संख्याओं में आपके बाईं तरफ की सारी संख्याएं, लेफ्ट हैंड में सारी संख्याएं माइनस की होती हैं, -1, -2 अप टू 1। और दाईं तरफ मींस राइट हैंड साइड की तरफ आपकी सारी संख्याएं प्लस की होती है, अप टू 1। ये 3 प्रकार की संख्याएं हुई। हमारा टॉपिक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में अभी संख्या के लिए अपन लेंगे परिमेय संख्या। क्या लेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मीन्स जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q P अंश होगा, Q हल होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। 0 मीन्स हर में यदि 0 आता है तो संख्या अनंत पर पहुंचती है सीधी, उसका मान अनंत हो जाएगा और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक जैसे 1, 0, 2, 3/4, 4/5 दैट्स। अब आप कहेंगे कि 1 आपने भिन्न का रूप पाया था, अभी P/Q का रूप, ये P/Q के रूप में नहीं है, ये P/Q के रूप में ही है। जैसे अपन चाहें देखो साइड में इस तरीके से अपन लिखेंगे 1 मींस 1/1। जब अपन एलसीएम लेते हैं तो किसी संख्या के नीचे हाथ में कोई संख्या नहीं होती तो उसके नीचे 1 लेते हैं। 1 इसे 1/1 P/Q का रूप हो गई। ऐसे 0 कहा आपने, ये 0 आपने कहा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नहीं है, ये P है,
क्या है यहाँ p। इसका मतलब 0 को लिखा जा सकता है 0/1। 1 मींस ये हर मींस q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देते हैं अपन 5वें नंबर पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, और q इज नॉट इक्वल टू, इसका विपरीत है, इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या को। अपरिमेय को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे q नॉट इक्वल टू 0 भी यहाँ भी, ये दोनों एक जैसे रहेंगे क्योंकि संख्या सीधी अनंत हो जाती है तो 0 में का भाग होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों संख्याएं, जब ये दोनों संख्याएं एक साथ मिलती हैं मींस अब आती है आपकी वास्तविक संख्या, जो हमारा मुख्य टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या है। मीन्स परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं।